12 जुलाई सन 2038 को ह्यूमैनिटी खत्म होने वाली है, क्योंकि रिसेंटली नासा ने बड़े शॉकिंग दावे किए हैं, जिनमें उनका कहना था कि धरती की ओर एक बहुत ही बड़ा एस्ट्रॉइड बढ़ रहा है, जिसके धरती से टकराने के चांसेस 71% है। इसका इम्पैक्ट इतना बड़ा होगा कि धरती पर मौजूद सारे इंसान एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, अभी जो आपने वीडियो के शुरू में सुना था वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये खुद मैं नहीं बल्कि नासा कह रहा है। दोस्तों, आम तौर पर जब कोई मेटेरॉइड अर्थ के एटमॉस्फेयर में आता है और जलता है तो लोग कहते हैं कि आपको एक विश मांगनी चाहिए। लेकिन आज से 14 साल बाद जो एस्ट्रॉइड धरती से टकराने वाला है, उसको देखकर आपकी बेस्ट विश यही होनी चाहिए कि आप उस एस्ट्रॉइड के इम्पैक्ट एरिया में ना हो और धरती पर भी नहीं, क्योंकि अगर उस टाइम आप धरती पर होंगे तो आप शायद बच नहीं पाएंगे। आखिर क्या है यह पूरा मसला? ये एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं? और सबसे खास एस्टेरॉइड्स सिर्फ धरती पर ही गिरते हैं या किसी और प्लेनेट्स पर? आइए सब कुछ जानते हैं आज के इस वीडियो में। A few weeks ago, I visited the site of an ancient asteroid strike in Central Australia. I know that there are asteroids bigger than 50 or 60 meters in size, which are closer to the Earth than the Moon. Fruitless attempt to predict the next asteroid. As it enters the atmosphere and all of a sudden lights up far, far brighter than. पहले तो ये समझ लेते हैं कि एक्चुअली में एस्ट्रॉइड्स धरती पर कैसे गिरते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में सूरज से सबसे नजदीकी जो प्लैनेट है वो है मर के बाद आता है वीनस, अर्थ देन मार्स, और मार्स के बाद आता है जुपिटर। लेकिन मार्स और जुपिटर के बीच में ये है एस्ट्रॉइड बेल्ट, और ये है प्लैनेट्स के बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े जिन्हें हम एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। ये एस्ट्रॉइड्स एस्ट्रॉइड बेल्ट में रहकर ही सन का चक्कर लगाते हैं, और कभी कभी क्या होता है, ये चक्कर लगाते वक्त आपस में टकरा जाते हैं। आपस में टकराने की वजह से इनका डायरेक्शन चेंज हो जाता है और मार्स अपनी ग्रेविटी की मदद से इन्हें अपनी ओर खींच लेता है। अब प्लैनेट्स भी सन के अराउंड चक्कर लगाते हैं, तो यह मार्स उन्हें खींचने के बाद ऊपर चला जाता है और यह एस्ट्रॉइड्स सीधा धरती के पास आने लगते हैं, और धरती अपनी ग्रेविटी की वजह से इसे अपनी ओर खींच लेती है। इससे रक्षा करने के लिए हमारी धरती के चारों ओर है वायुमंडल, यानी कि एटमॉस्फेयर। यह एक कवच की तरह काम करता है जो एस्ट्रॉइड्स की स्पीड को बहुत ही धीमा कर देता है। अगर यह नहीं होता तो धरती पर मौजूद सारे इंसान मारे जाते। ये एस्ट्रॉइड्स जैसे ही धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, इनमें घर्षण की वजह से आग लग जाती है। इनकी स्पीड हजारों किलोमीटर तक होती है, जिसकी वजह से घर्षण के कारण इनका टेम्परेचर हो जाता है 15,000 डिग्री सेल्सियस। लेकिन कुछ ऐसे एस्टेरॉइड्स भी होते हैं जिनका साइज बहुत ही बड़ा होता है, जो जलकर खत्म नहीं होते और आकर धरती पर गिर जाते हैं। और जब यही एस्ट्रॉइड्स रात के समय गिरते हैं, जो कि ग्रुप्स में होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में, तो उसे हम लाइट शावर कहते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको एक बात तो पता होगी कि आज जिस धरती पर हम रह रहे हैं, इसी धरती पर कभी किसी समय डायनासोर्स का राज हुआ करता था। इस एस्ट्रॉइड का नाम था चिक्स क्लब, जो वर्तमान मेक्सिको के साइट पर गिरा था। यह धमाका 20 हाइड्रोजन बम जितना था। याद करिए, एटम बम नहीं, हाइड्रोजन बम। और यहाँ का टेम्परेचर हो गया 200 डिग्री सेल्सियस, और उस एरिया के जितने भी डायनासोर्स थे वो सभी डायनासोर्स मारे गए। आई होप अब आप सब कुछ समझ गए होंगे। अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पर कि एस्ट्रॉइड सिर्फ धरती पर ही गिरते हैं या किसी और प्लैनेट पर। देखिए, ऐसा नहीं है कि एस्ट्रॉइड का असर सिर्फ धरती पर ही होता है, और भी प्लैनेट्स पर होता है। मंगल यानी कि मार्स पर भी एस्ट्रॉइड्स गिरते हैं। अर्थ के केस में जब कोई एस्ट्रॉइड धरती की ओर आ रहा होता है तो मून उसे बचा लेता है उस एस्ट्रॉइड से। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। अभी के लिए आप मेरा निसार वाला वीडियो यहां क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।